अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू कैरियर। बैंक ऑफ पंजाब में इस वक्त बेशुमार ऐसी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है जिनकी रिक्वायरमेंट एजुकेशन जो है वो ओनली ग्रेजुएशन है। उसके अलावा इसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बैंक ऑफ पंजाब में कौन कौन सी जॉब्स हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मज़ीद एजुकेशन और जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन सी वेबसाइट पर जाना है जॉब्स के लिए। उसके लिए आपने गूगल पे जाके सर्च करना है BOP कैरियर वेबसाइट। आप जैसे ही इसको सर्च करोगे आपके पास की जो फर्स्ट लिंक आएगी ये बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इन्होंने अपनी डिफरेंट जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो दी हुई है और इसके अलावा सारी डिटेल प्रोवाइड की है। मैंने ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर ली। मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगी तो यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली जॉब हमारे पास असिस्टेंट मैनेजर की है जो कि कराची में है, ठीक है। उसके अलावा अगेन असिस्टेंट मैनेजर रीजनल ऑडिट की है जो कि गुजरांवाला में है। इसके अलावा बेशुमार और यहाँ पे पोस्ट हैं जिनकी लास्ट डेट जो है वो 16 या 17 जो है वो मई है, लेकिन क्योंकि डेट कुछ गुजर गई हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी जॉब्स दिखाती हूँ जिनकी अभी लास्ट डेट जो है वो इस मंथ के मतलब लास्ट तक है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लें तो सीनियर और एसोसिएट प्रोजेक्ट फाइनेंस की जॉब है। इसके अलावा सीनियर एसोसिएट की पोस्ट है। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जिनकी लास्ट डेट्स जो है वो 19 तारीख है। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट मैनेजर ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट की पोस्ट है जो कि लाहौर में है, उसकी लास्ट डेट 18 है। साथ में साइड में डेट भी लास्ट डेट मेंशन है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एरिया मैनेजर की पोस्ट है। फिर उसके अलावा सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। फिर सीनियर मैनेजर SQA रिलीज़ की पोस्ट है। उसके अलावा सीनियर मैनेजर में डिजिटल लेडिंग में पोस्ट है, बिजनेस ऑटोमेशन की पोस्ट है। फिर डिजिटल लेडिंग की और डिफरेंट पोस्ट है जो कि लाहौर सिटीज़ में है, ठीक है। और डिफरेंट जो है वो इनकी लास्ट डेट है, जैसा कि इन ये जो पोस्ट मैंने अभी बताई हैं इनकी लास्ट डेट आपके पास 20 है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैनेजर प्रोडक्ट की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर सेल की पोस्ट है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट कार्ड फाइनेंस की पोस्ट है, ठीक है। ये वो वाली सारी पोस्ट हैं जो कि लाहौर सिटी में अवेलेबल हैं और कुछ कराची में है, ठीक है। और इनकी लास्ट डेट 2023 या 25 है, ठीक है। इसके बाद जो है वो अब मैं आपको ऐसी पोस्ट दिखाती हूँ जो कि लाहौर के अलावा और डिफरेंट सिटीज़ में निकली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाली सारी लाहौर और कराची की है। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे 3 ऐसी नौकरियाँ हैं जो कि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से निकली हुई हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ से, ठीक है। जो कि पहली है प्रोफेशनल रिक्वायर्ड बैचेस, ठीक है, 2026 SME बैच की, जो कि ये पोस्ट है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद, ठीक है। तो इन सिटीज़ में ये वाली पोस्ट है, ठीक है, जिनकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 है। उसके अलावा अगेन प्रोफेशनल बैचेस की रिक्वायरमेंट है ट्रेड बैच में, ठीक है। उसके लिए भी सेम वही सिटीज़ है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट सिटीज़ हैं। अगर आपका कोई सिटी इनमें आ रहा है तो आप इनमें मस्ती अप्लाई करें। इनकी लास्ट डेट 28 है। अगेन नीचे जो है वो प्रोफेशनल बैचेस की रिक्वायरमेंट है जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट में जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट है इन बैचेस की, ठीक है। ये 2026 के लेटेस्ट बैच हैं जो कि BOP हायर कर रही है। तो अगर आप इनमें से किसी एक सिटी से भी बिलोंग करते हो तो इन पोस्ट पर मस्टली अप्लाई करो, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। अगर आपने इन पोस्ट का ऐड देखना है, मतलब इनका एडवर्टाइजमेंट देखना है, इनकी मज़ीद डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, ये सारा कुछ देखना है, तो उसके लिए आपने सिंपली ये जो पोस्ट हैं इनके ऊपर जो क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके पास ये इनका ऐड ओपन हो जाएगा। ये देखिए मैंने इन पर क्लिक किया, हमारे पास जो है वो इन बैचेस का ये जो ऑफिशियल ऐड है BOP की तरफ से ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम इनको जूम करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुछ अपनी जो है वो इन जो प्रोफेशनल बैचेस रिक्वायरमेंट है SME ट्रेड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ठीक है, इन्होंने कुछ अपनी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। फिर इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि अगर आपकी इनमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपका क्या काम होगा, ट्रेड बैच में क्या काम है, एग्रीकल्चर क्रेडिट बैच में क्या काम है, ठीक है। फिर नीचे उन्होंने बताया हुआ मल्टीपल पोजीशंस बताई हुई हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो ये जॉब जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मज़ीद नीचे आए तो यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पढ़नी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके ऑफिशियली पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इसके लिए मिनिमम बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर आपने किसी भी डिग्री में भी किया तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ
उन्होंने कहा है कि आपकी बिज़नेस रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए और वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशलाइजेशन देखें तो उन्होंने कहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग से रेलिवेंट अगर आपकी कोई फील्ड है या उससे जो कोई मतलब रेलिवेंट डिसिप्लिन से अगर आपकी कोई डिग्री है तो वो जो है वो एडवांटेज है उसके पास कि वो उसको जॉब पर हायर कर सकते हैं, उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर की डिग्री ली है, जैसे BS एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर बैच में अप्लाई करोगे तो इट्स हायर चांसेस कि वो आपको हायर करें, क्योंकि आपने एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है अपनी ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो इस तरह इनकी सारी रिक्वायरमेंट है, आप वन बाय वन इनका ऐड ओपन करके इन सारी पोस्ट का देख सकते हो। बाकी लास्ट डेट भी साथ में मेंशन है और मैंने जो अच्छी पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पे बता दी है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, साइड में अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्टेप आ जाएंगे, आपने वन बाय वन सबको कंप्लीट करना है। पहला स्टेप है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपने सबसे पहले अपना नेम देना है, फिर CNIC लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर अपना फादर या इनके गार्डियन नेम वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अपना फादर, ब्रदर या हस्बैंड, ठीक है। साइड में उनका नेम लिखना है, फिर अपना परमानेंट एड्रेस देना है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर अपना सिटी सेलेक्ट करना है, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस देना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट सेम है तो सेम एज अबाव रहने दें, नहीं तो उसको चेंज कर दें। उसके बाद अगेन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेलेक्ट करना है, फिर हमने अपने टेस्ट सेंटर जो प्रेफर करना है, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। और फिर जो है वो आपने अपनी जो है वो जेंडर सेलेक्ट करना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने अपनी ऐड करनी है। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ से बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमने सिर्फ अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है लाइक ग्रेजुएशन की वही ऐड करनी है, तो नहीं, आपने अपनी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशनल स्टेटस आपने क्वालिफाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद एजुकेशनल लेवल सबसे पहले आप अपना मैट्रिक सेलेक्ट करोगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर आगे ग्रेजुएशन, फिर आगे आपने अगर मास्टर MPhil किया हुआ है वो, फिर PhD, इस तरह वन बाय वन, ठीक है। एंड से लेके स्टार्टिंग तक रिसेंट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वहाँ तक आपने वन बाय वन ऐड करना है। उसमें आपने अपना एजुकेशनल लेवल सेलेक्ट करना है, डिग्री का नेम सेलेक्ट करना है, स्पेशलाइजेशन किस किस में है ये देखिए डिफरेंट जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें कोई एक जो आपके रेलिवेंट डिग्री के लग रहा है स्पेशलाइजेशन ग्रुप, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिजल्ट का स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, उसको पास है दें। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने डिग्री पास की है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद रिजल्ट की टाइप, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन वगैरह में CGP होती है तो आप CGP भी सेलेक्ट करोगे, इंटरमीडिएट और मैट्रिक में परसेंटेज रखोगे और अपनी परसेंटेज आगे ऐड कर दोगे। उसके बाद आपने अपना इंस्टीट्यूशन नेम ऐड करना है, फिर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करना है। अगर तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है तो ऑब्वियसली जिस बोर्ड से आपने किया है वो करोगे, जैसा कि बोर्ड ऑफ लाहौर बोर्ड या फैसलाबाद बोर्ड, इस तरह वो वाला बोर्ड सेलेक्ट करोगे। अगर तो ग्रेजुएशन है तो अपनी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे चूज़ करके इसको सेलेक्ट करोगे, और इंस्टीट्यूशन नेम कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन से स्कूल से आपने अपनी एजुकेशन ली है वो यहाँ पे उनका नेम लिखोगे, ऐड पे क्लिक करोगे, आपकी वन बाय वन ऐड हो जाएगी सारी डिटेल। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे ये देख लें, अगर आप इन पे क्लिक करते हो कि ये वाली उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, अगर आपके इसमें से है तो सेलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो नन कर दें, इसका कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। अब आ गया एक्सपीरियंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस मस्ट ऐड करना है, इसको खाली नहीं छोड़ना है इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें एक्सपीरियंस में उन्होंने कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे कि फ्रेश एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। एक तो फ्रेश कैंडिडेट है यानी कि जो इंटर्नशिप कर रहा है, अगर आप वो इसको सेलेक्ट कर लो, नहीं तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो नीचे वाला ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस देना है, ठीक है। नॉन बैंकिंग एक्सपीरियंस कोई है लाइक टीचिंग या इसके अलावा कोई और, वो आपने सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपने सेलेक्ट करना है, बैंकिंग या नॉन बैंकिंग, फिर कौन से ग्रेड में आपने वो एक्सपीरियंस लिया है या जॉब की है, फिर आपने कहाँ से लेके कहाँ तक किया है वो अपनी डेट मेंशन करनी है, कौन सी पोजीशन पे थे आप, ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है जहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस या जॉब की है, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट मतलब आप वहाँ पर क्या काम करते थे ये आपने करके इसको ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद रिलेशनशिप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका कोई रिलेटिव बैंक ऑफ पंजाब में काम करता है, ठीक है, इसको जो है अगर करता है तो येस कर देंगे, नहीं तो उसको नो कर दें। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आप पहले BOP के एम्प्लॉय हैं तो इसको आप नो कर सकते हो, अगर करते हो तो येस करो, और उसकी कुछ डिटेल आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, अपना वो नेम और जो ग्रेड वगैरह वो पूछेंगे, ठीक है। इसको अगर आपके पास कोई रिलेटिव अगर आपका कर रहा है काम तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो,
इसका कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। कुछ डिटेल ऐड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट में जो है वो आपने अब अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। अब यहाँ पे जो है वो सिर्फ आपने अपनी लेटेस्ट CV अपलोड करनी है, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। CV आपने ऐसी बनानी है जहाँ पे आपका नेम, डिटेल, एवरीथिंग मेंशन हो, यहाँ पे आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल्स, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हो। बहुत अच्छी रेज्यूमे बनानी है ताकि देखते ही आपकी जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े उन पे, ठीक है। तो सिंपली आपने जो है वो चूज़ फाइल पे जाके अपलोड करना है और अपनी CV अपलोड कर देनी है। सो आई होप सो कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है इन जॉब से रिलेवेंट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।